नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं पाइवोट टेबल की जो रिपोर्ट्स हैं उनको उसके फिल्टर के हिसाब से मल्टीपल पेजेस में तोड़ना है ना। अगर कोई रिपोर्ट है और मैं फिल्टर में कुछ चीज़ है मेरे पास, मैं अलग अलग फिल्टर्स लगा के मुझे देखनी पड़ रही है, तो हर फिल्टर की एक सेपरेट रिपोर्ट बन जाए ऑटोमेटिक, तो वो कैसे करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डेटा है, ठीक है, तो हम इसकी पाइवोट टेबल बनाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, जब किसी डेटा की पाइवोट टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले ये चेक कर लीजिए सभी कॉलम्स का आपका हेडर होना चाहिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, कोई भी डेटा में मर्ज सेल नहीं होना चाहिए, ओके। अगर ऐसा है तो आप या तो रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर उस डेटा में कहीं पर भी क्लिक करके जस्ट इंसर्ट पे जाइए और पाइवोट टेबल पे जाइए, फ्रॉम टेबल ऑफ रेंज, ओके। जस्ट आप सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे आप यहाँ पूरा डेटा सेलेक्ट होके आ गया और न्यू वर्कशीट पे हम एक पाइवोट टेबल बनाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर नाम रख देता हूँ इसका पाइवोट, ओके। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए कि रीजन वाइज, ब्रांच वाइज सैलरी आ जाए सभी, ओके, साथ के साथ उन बंदों के नाम भी, ओके। और इस रिपोर्ट को मैं कर लेता हूँ टैब्लो फॉर्मेट में, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर पूरा डेटा शो हो रहा है, थोड़ा इसको, ओके। अब आप देखेंगे पूरा डेटा यहाँ शो हो रहा है, रीजन वाइज, ब्रांच वाइज, एम्प्लॉय और उनकी सैलरी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ऊपर एक फिल्टर आ जाए जिससे डिपार्टमेंट वाइज इनको मैं बाइफरकेट कर सकूँ। मैं क्या करूँगा, डिपार्टमेंट को लेके जस्ट फिल्टर में डाल दूंगा, ओके। अब यहाँ देखते हैं, अगर सीसीडी पे क्लिक करते हैं, जस्ट ओके करते हैं, तो आप देखेंगे सीसीडी डिपार्टमेंट ईस्ट में किस किस ब्रांच में और कौन कौन एम्प्लॉई है। सेम यहाँ पर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ओके। ऐसे ही अगर मैं दूसरा ब्रांच देखता हूँ, डायरेक्टर, दूसरा डिपार्टमेंट देखता हूँ, सॉरी, डायरेक्टर, तो कोचीन, ओके। थर्ड फाइनेंस देखते हैं, तो डेटा आ गया, ओके। अब मेरे बॉस चाहते हैं भाई कि ये जो डेटा है, तो ये जितने डिपार्टमेंट है सबका डेटा अलग अलग शीट बन जाए, ओके, सबकी अलग अलग एक पाइवोट बन जाए सेपरेट। तो एक में मैं नहीं देखना चाहता, उस पर मेरे को हर एक पे अलग अलग एनालिसिस करनी है। तो वो नॉर्मली क्या करेंगे, या तो हम इसको भाई, एक तरीका ये है कि मैंने जस्ट कंट्रोल प्रेस करके रखा और इसको सेलेक्ट करके दूसरी जगह छोड़ता हूँ, तो एक नई पाइवोट बन गई, ठीक है। अब इसमें मैं दूसरा डिपार्टमेंट ले लेता हूँ, ठीक है। सेम यहाँ पर फिर से एक बार करता हूँ, फिर इसमें मैं तीसरा डिपार्टमेंट ले लेता हूँ, ओके। या फिर इन सबको डिलीट कर देते हैं, और मेन फाइल पे आते हैं। अभी सारे फिल्टर ओपन कर लेते हैं फिलहाल के लिए, ओके। और मैं टेबल पे कहीं पर भी क्लिक करके मैं जाता हूँ पाइवोट टेबल एनालिसिस, ठीक है। इसमें जाने के बाद आपको दिखेगा ये फर्स्ट वाला जो इसका पाइवोट टेबल ऑप्शंस, इसको ओपन करेंगे और इस बार हम पाइवोट टेबल ऑप्शंस में जाके सेकंड जो आपको दिख रहा है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, ओके, इस पे क्लिक करेंगे। तो इस पे क्लिक करने के बाद हमको एक मेन्यू ओपन होकर आया है और इसके अंदर देखेंगे सिर्फ डिपार्टमेंट दिख रहा है। तो यहाँ पर तो बहुत सारे फील्ड थे, ठीक है ना। पाइवोट टेबल, जब पाइवोट टेबल बनाया था तब भी बहुत सारे फील्ड दिख रहे थे, लेकिन यहाँ सिर्फ डिपार्टमेंट क्यों आ रहा है। तो जो भी आपने यहाँ पर, ठीक है, इस पाइवोट टेबल रिपोर्ट को फिल्टर करने के लिए जो भी आप फिल्टर्स में आपने डाला होगा, सिर्फ वही फील्ड्स यहाँ दिखाई देंगे। अगर यहाँ कोई और होता तो वो दिखाई देता। अगर मैं रीजन भी ऊपर ले रखा था फिल्टर में तो वो भी दिखाई देता। तो अब मुझे डिपार्टमेंट यहाँ मिल गया है, जस्ट मैं इसे डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करता हूँ और जस्ट ओके पे क्लिक करता हूँ। आप देखिए उसने क्या किया, सीसीडी का सेपरेट, और ये देखिए सबके नाम भी आ रहे हैं, ओके। डायरेक्टर पे जाएंगे, फाइनेंस पे जाएंगे, मार्केटिंग पे जाएंगे, ओके। आप देखिए सेम फॉर्मेटिंग में मेरा हर डिपार्टमेंट की सेपरेट शीट बन गई है, ओके। अब अगर मुझे ये अगर नहीं चाहिए
मैं जैसे से सेलेक्ट करता हूँ, पहली शीट सेलेक्ट किया मैंने और लास्ट पे गया, शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे और HR सेलेक्ट किया, ये सारे एक साथ सेलेक्ट हो गए, बस राइट क्लिक और डिलीट। ठीक है, ये सारे एक साथ डिलीट हो गए और मेन फाइल आपकी अभी भी अवेलेबल है। ओके, जो कि पाइवोट के नाम से थी। अब अगर मैं डिपार्टमेंट को नीचे ले लेता हूँ ब्रांच में, ठीक है, ओके, और रीज़न को ऊपर ले आता हूँ, ओके, और इस बार रीज़न वाइज करना चाहते हैं कि रीज़न के हिसाब से सेपरेट रिपोर्ट बन जाए। तो कैसे, वापस से इसे सेलेक्ट किया, गए अंदर ऑप्शंस में, अंदर शो रिपोर्ट फिल्टर, इस बार रीज़न सेलेक्ट किया और ओके किया। ये देखिए, नॉर्थ, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आप सिंगल क्लिक में मल्टीपल शीट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में बताइएगा। अगर किसी को इसे बनाने में कोई इशू आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।